जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? कब तक भागोगे टेस्ट से? स्कूल में लगता था कि कॉलेज में पढ़ेंगे, कॉलेज में लगता था कि कोचिंग में पढ़ेंगे, अब कोचिंग भी आ गया और अभी भी लोग भाग रहे हैं। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो मेंस का टेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रीलिम्स का टेस्ट इज़ ओनली फॉर सीइंग कि आप मेंस देने लायक हो या नहीं हो। ठीक है, आपका एक्चुअल सिलेक्शन मेंस ही कराता है। इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है कि आप टॉप 10 में रहोगे या बॉटम 10 में रहोगे, लेकिन आपका सिलेक्शन मेंस पर ही डिपेंडेंट होता है, याद रखना। तुम लोग को तो शायद बताया था मेंस की इंपॉर्टेंस, नहीं बताई थी कभी। देखो लास्ट जो मैंने मेंस दिया था और इंटरव्यू भी, वो था यूपी का, 2019 में दिया था मैंने। ठीक है, उसकी जो फाइनल कट ऑफ थी इंक्लूडिंग मेंस एंड इंटरव्यू, ये मेंस एंड इंटरव्यू है, दिस वाज 560 अपॉन 1100। ठीक है, कितने परसेंट मार्क्स है ये? 50% मार्क्स है ये। 50% मार्क्स पर सिलेक्शन होता है, पहली बात ये याद रखना। तुम्हें 90% 95% कभी नहीं आएगा। सो 50% से ऊपर हो तो अपने आप को समझना कि सेफ हो। इसमें मेंस हमारा होता है 1000 मार्क्स का और इंटरव्यू हमारा होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, ये यूपी का बता रहा हूँ मैं, यूपी 2018 का जो लास्ट मैंने दिया था मेंस और इंटरव्यू। उसमें जो रैंक 1 लड़की आई थी, नाम तो मुझे याद नहीं है, बट उसके आए थे 685 टोटल। उसके मेंस में थे 615 और इंटरव्यू में थे उसके 70, तो इसीलिए उसका 685 आया था। ठीक है, अगर देखो तो फाइनल कट ऑफ मेंस और इंटरव्यू कितना है? 560, और उसके मेंस में कितने आए थे? 615। अगर इंटरव्यू में उसके 0 भी आते उसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, हाँ, इंटरव्यू में उसने अच्छा किया इसलिए वो रैंक 1 आई। ठीक है, देखो इससे समझो कि उसका सिलेक्शन मेंस की वजह से हुआ था। वो मेंस जब दे करके आई थी तभी वो सिलेक्टेड थी। इंटरव्यू में अगर वो अपीयर नहीं भी होती तो भी उसका सिलेक्शन, ऑल्दो कि इंटरव्यू में अपीयरेंस जरूरी होता है, आप मार्क्स कम स्कोर करो चल जाएगा, लेकिन अपीयरेंस जरूरी है वहां पर। ठीक है, मेंस ही आपका सिलेक्शन कराता है बेटा। जो आज मेंस का टेस्ट देख करके लोग भाग रहे हैं ना, आप टेस्ट से नहीं भाग रहे हो, आप अपने सिलेक्शन से भाग रहे हो। आप अपना मेंस का ही टेस्ट जो आपको जज बनाएगा, आप वही कह रहे हो कि मैं नहीं दे रहा। ओके ठीक है, फिर आप जज क्या ही बनोगे फिर। दैट इज द पॉइंट। सो याद रखना, और ये भी याद रखो कि 685 जो है आउट ऑफ 1100, तो ये देखो कि 615 उसके आए हैं 1000 में। 61% मार्क्स हैं ये, राइट। टॉपर जो रैंक 1 है उसके भी 61% मार्क्स आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो ये मत समझना जब अगर तुम्हें मेन से मार्क्स मिलते हैं, अगर 10 में 6 मिल रहे हैं तो समझो कि वो टॉपर के मार्क्स हैं। ठीक है, अगर 5 मिल रहे हैं, मैं कहूँगा 4.5 तक अगर आपको मिल रहा है, आप सेफ जोन में हो। ठीक है, मैं कहूँगा इंप्रूव करो, 5.5 6 तक लाओ उसे, 6.5 तक जाओ। लेकिन याद रखना कि मेंस ही आपका सिलेक्शन कराएगा। प्रीलिम्स इज जस्ट द क्वालिफाइंग स्टेज। इंटरव्यू बेटा बहुत अच्छा कर लोगे इंटरव्यू में तो 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे। ठीक है, लेकिन अगर मेंस में मार्क्स आपके कम रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मेरे आए थे 548। ठीक है, सो आई वाज 12 मार्क्स शॉर्ट। और 12 मार्क्स कहने के लिए कि बस 12 मार्क्स, बट वो 12 मार्क्स होते हैं। यहाँ एक एक मार्क्स के लिए इतनी फाइट होती है, और 12 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। याद रखना कि आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेंस कराता है। जो आप प्रीलिम्स में आ जाते हो ना, देखो प्रीलिम्स इज अ गुड थिंग, आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग स्टेज है, मेन आपके लिए है एज द नेम इंडिकेट मेंस एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो। तो ट्राई करो कि उसके लिए पढ़ करके और रिवाइज करके आओ, ताकि आप आंसर यहाँ पर लिख सको। ठीक है, चलो जस्ट टू लेट यू नो कि बेटा मेंस को हल्के में मत लो, मेंस ही तुम्हें जज बनाएगा। ठीक है, जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती?